और केंद्र में बीजेपी सरकार के दूसरे टर्म का आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोदी जी को प्रभावशाली प्रधानमंत्री बताया और कहा कि उन्होंने देश हित में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज जमशेदपुर में सेवा दिवस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए, पार्ट 2 मोदी जी के कार्यकाल का 2 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। पूरे 7 वर्ष के कार्यकाल को हम देखें तो आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई और जो देश में आज़ादी के बाद से जो गांव गरीब किसान नौजवान जो अंत्योदय विकास की किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने का काम है। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 7 साल के सफर की उपलब्धियां गिनाई है कि उम्मीद भी लोग नहीं कर रहे थे। जैसे 370 धारा 35A को समाप्त करना, 3 तलाक बिल को माने 3 तलाक की जो कुप्रथा थी उसको समाप्त करना, फिर अयोध्या में माने सदियों से जो लटके पड़े थे मामले उसका निष्पादन कराना और वहाँ राम जी की मंदिर भव्य बन रहा है। फिर नागरिकता संशोधन विधेयक CAA वो भी इससे पारित हुआ। और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर रांची में बीजेपी सेवा कार्य में जुटी है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस उत्सव का जश्न नहीं मना के सेवा का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी से बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में अब भी जागरूकता का अभाव है। ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए शासन प्रशासन के लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में मांडरा विधायक बंधु तिर्की ने जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर है, लिहाजा सभी लोगों को वैक्सीन लेनी होगी। लोगों के बीच गलत फहमियां हैं, उन्हें दूर कर ली जाएगी। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और सरकार हर स्तर से प्रयास भी कर रही है। 18 साल से ऊपर तक के जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीन लेना है, टीका लेना है। गांव में कई तरह की भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए ये आपका जागरूकता रथ का आज यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को पीएम केयर फंड से 104 वेंटिलेटर दिया गया था, लेकिन 104 में से 45 वेंटिलेटर बेड का इस्तेमाल खराब होने के कारण नहीं हो पाया, जिसके बाद अब रिम्स प्रबंधन इन खराब वेंटिलेटर को लौटाने की कवायद करने जा रहा है। इसको लेकर रिम्स प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है। कोरोना काल में एक तरफ जहां ऑक्सीजन तो दूसरी तरफ वेंटिलेटर बेडों की किल्लत साफ तौर से नजर आई और इसे देखते हुए ही पीएम केयर्स फंड की तरफ से 104 वेंटिलेटर जो है वो रिम्स प्रबंधन को भी दिए गए, लेकिन उनमें से 45 की स्थिति नाजुक रही और वे दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाए, जिस कारण उन वेंटिलेटरों को अब लौटाने की कवायद शुरू कर दी है। इस मामले में अब रिम्स के द्वारा स्वास्थ्य महकमे को भी चिट्ठी लिखी जा रही है, जिसके बाद इसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन एक अहम सवाल उठता है कि जब कोविड के दौरान जब वेंटिलेटर बेडों की किल्लत साफ तौर से दिख रही तो रिम्स प्रबंधन ने उस वक्त इस पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। घाटशिला के मुसाबनी के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत में वैक्सीन को लेकर उदासीनता है। दोपहर 1 बजे तक एक महज 3 लोग वैक्सीन लेने पहुंचे। स्वास्थ्यकर्मी कम से कम 10 लोगों का इंतजार कर रहे थे ताकि एक साथ सभी को वैक्सीन दिया जा सके। वहीं सोमाई डी गांव में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही है। आदिवासी भाषा में गीत और संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। आज भी जो ग्रामीण है गांव से अपने घर से अपने निकल कर वैक्सीन लेने के लिए नहीं आ रहे हैं।
मैं आपको यह दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये मुसामनी प्रखंड का ये फॉरेस्ट ब्लॉक है और यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सोमाइडी में यहाँ पर वैक्सीन देने का काम आज से शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी यहाँ पर ग्रामीण वैक्सीन लेने के लिए नहीं आए हैं। करीबन दिन के 12 बज रहे हैं और अभी तक यहाँ पर ग्रामीण नहीं पहुँचे हैं। आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों को के बीच में जिस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है, उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि वैक्सीन ले पाए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है और अभी तक मात्र यहाँ पर 3 लोग ही पहुँचे हुए हैं। हम जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में रुचि है या फिर किस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मनोज कुमार मन्ना। मनोज जी बताइए किस तरह का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन अभी तक हम लोग सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक 3 ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ, आसपास के लोगों को क्या बता रहे हैं? आसपास के लोग को बताया गया है, सबको घर में भी बताया गया है, जहाँ जहाँ रास्ता घाट में हम लोग को मिला है सबको सूचना दिया हुआ है, परंतु अभी तक पहुँचा नहीं है सब। आज का काम तो वैक्सीन के लिए आए हैं पर अभी तक लोग आए नहीं हैं, तो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो फिर हम लोग वैक्सीन स्टार्ट करें। और क्योंकि जब तक 10 लोग नहीं आएंगे तब तक तो फिर वैक्सीन खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 के लिए ही बना हुआ है ना वो, फिर वरना फिर वो वेस्ट हो जाएगा। फिर अभी भी लोगों के बीच में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं जिसको लेकर ग्रामीण वैक्सीन सेंटर नहीं पहुंचते हैं और वैक्सीन लगाने के लिए कतरा रहे हैं। ज़रूरत है उन्हें जागरूक करने के लिए ताकि उनके दिल से यह डर हटे और वो वैक्सीन के लिए आगे आए। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला।